किसी देश के सेकुलर होने से क्या मतलब है? क्या यह कि उस देश का कानून अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करे? यदि एक व्यक्ति का नाम सुरेश है तो उसके लिए अलग कानून, सद्दाम है तो अलग कानून, और सैमुअल है तो अलग कानून। क्या यह सेकुलरिज्म की विचारधारा के साथ न्याय है? अगर नहीं है तो भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? आप जानते हैं, अमेरिका तो छोड़िए, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी पूरे देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक कानून है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जब भी एक देश एक कानून की बात होती है तो सबसे ज्यादा पीड़ा उन लोगों को होती है जो कथित तौर पर सेकुलरिज्म के समर्थक हैं। वे चीखने लगते हैं कि यह एक सांप्रदायिक विचार है। अब एक आम भारतीय समझ नहीं पाता कि सबको समान दृष्टि से देखना सांप्रदायिक विचार कैसे है। देश का कानून यदि सबके लिए एक हो जाए, यदि सबके साथ समान व्यवहार करे, तो इससे सेकुलरिज्म कैसे प्रभावित हो रहा है भाई? यह कौन सा सेकुलरिज्म है कि सबको एक बराबर कुर्सी दे देने पे या एक जैसा व्यवहार किए जाने पे प्रभावित हो जा रहा है? यदि कोई काम सद्दाम के लिए कानून सम्मत है तो शैलेश के लिए गैरकानूनी कैसे हो सकता है? और वही काम यदि शैलेश के लिए कानून सम्मत है तो सद्दाम के लिए गैरकानूनी कैसे हो सकता है? एक ही काम मैं करूं तो कानून सम्मत और मेरा दोस्त करे तो गैरकानूनी। ये कैसी हास्यास्पद व्यवस्था है भाई साहब। यदि किसी देश के व्यवस्थापकों को कोई काम किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा कोई काम उचित लगता है तो फिर वो सबके लिए उचित होना चाहिए, और अगर वो काम अनुचित है, कानूनी रूप से अनुचित है, तो वो सबके लिए उस पर बैन होना चाहिए। ऐसा कैसे कि वही काम एक व्यक्ति करे तो ठीक, दूसरा करे तो नहीं ठीक? केवल पंथ, संप्रदाय या मजहब के आधार पर यह अंतर क्यों? और अगर यह अंतर जायज है तो फिर यह देश सेकुलर कैसे है? उनका तर्क है कि कानून के मामले में सबको एक बराबर कर देना एक संप्रदाय के साथ बुरा है और उनके अधिकारों के विरुद्ध है। अगर सचमुच ऐसा है फिर यह और बुरी बात है। अगर एक स्थान पर बैठे सारे लोगों को एक बराबर कुर्सी दे देने का मतलब यह हो रहा है कि हम किसी एक को नीचे कर रहे हैं, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि आप पहले से उसको ऊंची कुर्सी पर बैठाए हुए थे। यानी आपको यह भी मानना पड़ेगा कि आप सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर रहे थे। यदि उसकी कुर्सी पहले से ऊंची नहीं है तो फिर सबके साथ बराबर बैठने में क्या दिक्कत है? तो यदि किसी व्यक्ति को या किसी संप्रदाय को, किसी समुदाय को आज तक ऊंची कुर्सी मिलती रही है या विशेष दर्जा मिलता रहा है, तो क्या यह सेकुलरिज्म की अवधारणा के साथ द्रोह नहीं? क्या यह समानता के अधिकारों का विरोध नहीं है? अब इस मुद्दे पे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार सुनिए। संविधान सभा के एक डिबेट में वे कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि किसी धर्म को यह विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है। यह स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है वहां सुधार कर सके। तो मतलब स्पष्ट है कि बाबा साहब भी किसी धर्म विशेष, समुदाय विशेष को या विशेषाधिकार दिए जाने के विरोध में थे। फिर यह देश इस असमानता को क्यों ढो रहा है? यह देश आपका है, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, तो उनसे कहिए कि वह समान नागरिक संहिता पर बात करे। यह असमानता और भेदभाव
कम से कम भारत की प्रतिष्ठा के लिए तो ठीक नहीं है।